बच्चों आज हम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। देखो बच्चों, जैसा आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम सारे के सारे जो होते हैं वो डाइजेनेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक का मतलब यहाँ पर लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के लिए 2 होस्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं। कितने होस्ट रिक्वायर्ड होते हैं? 2 होस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। इनमें जो पहला होस्ट है उसे हम कहते हैं, 2 होस्ट जो होते हैं उनमें एक होता है आपका प्राइमरी होस्ट और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी होस्ट। दूसरा होता है आपका सेकेंडरी। जो आपका प्राइमरी होस्ट होता है उसमें होती है सेक्सुअल साइकिल, यानी कि आपका जो सेक्सुअल फेज़ है वो आपका किस में होता है? प्राइमरी होस्ट में होता है। और जो आपका सेकेंडरी है उसमें आपका असेक्सुअल फेज़ होता है। याद रहेगा, उसमें आपका क्या होता है? असेक्सुअल फेज़ होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है? यानी कि आपको अलग अलग पढ़ना है। एक पढ़ना है आपको असेक्सुअल फेज़ और एक पढ़ना है आपको सेक्सुअल फेज़, ठीक है? तो पहले आइए बात कर लेते हैं हम सेक्सुअल फेज़ की। जो सेक्सुअल फेज़ होता है वो आपका होता है बेटा ह्यूमन के केस में। किसके अंदर होता है? ह्यूमन के। वहाँ पर होस्ट क्या होगा? आपका ह्यूमन होगा। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग अगर हम करें तो देखो होता क्या है, जब आपका मॉस्किटो बाइट करता है, जब आपका यहाँ पे मॉस्किटो क्या करेगा? बाइट करेगा। मॉस्किटो जैसे ही बाइट करेगा तो आपका यहाँ से निकलते हैं स्पोरोजोइट्स। यहाँ से क्या निकलते हैं? इसके सलाइवा में होते हैं स्पोरोजोइट्स। ये जो स्पोरोजोइट्स होते हैं बेटा ये आपके स्पाइंडल शेप होते हैं। शेप कैसा होता है इनका? स्पाइंडल शेप होता है। और होते कैसे हैं? ये आपका थिन होते हैं। कैसे होते हैं? थोड़े से थिन होते हैं। क्लियर? याद रहेगा, स्पाइंडल शेप होते हैं, थिन होते हैं। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिन्यूक्लिएटेड। स्पोरोजोइट्स के तो कैसे होते हैं आपके बेटा? स्पाइंडल शेप होते हैं, थिन होते हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है। स्पाइंडल शेप, ठीक है, स्पाइंडल शेप, थिन और यूनिन्यूक्लिएटेड। अब अगर हम बात करें होता क्या है, ये जो आपके स्पाइंडल शेप, यूनिन्यूक्लिएटेड और थिन स्पोरोजोइट्स होते हैं ये आपके जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में। यहाँ से जाहिर सी बात है किस में जाएंगे? ब्लड में जाएंगे। और ब्लड में ये लगभग रहते हैं 30 मिनट्स तक। ब्लड में ये लगभग 30 मिनट्स तक रहेंगे। 30 मिनट्स में तक ब्लड में रहने के बाद में इसमें कुछ स्पोरोजोइट्स, जिन्हें हम सरकम स्पोरोजोइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकम स्पोरोजोइट्स कहते हैं। ये सरकम स्पोरोजोइट्स जो होते हैं ये बाइंड हो जाते हैं। ये बाइंड हो जाते हैं, बाइंड विद हेपेटिक रिसेप्टर, बाइंड विद हेपेटिक रिसेप्टर्स, ठीक है? यानी कि जो आपकी लिवर सेल होती हैं जिन्हें हम हेपेटिक सेल भी कहते हैं, वहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। और ये स्पोरोजोइट्स जिन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? जिन्हें हम कहते हैं सरकम स्पोरोजोइट्स। ये सरकम स्पोरोजोइट्स क्या करते हैं? बाइंड कर लेते हैं किससे? हेपेटिक सेल्स पे जो रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें हम हेपेटिक रिसेप्टर कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? ये अंदर एंट्री ले लेते हैं, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? ये अभी तक आपका लीवर सेल में एंटर होने से पहले का प्रोसेस है, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और मैं बताता चलूँ, ये जो आपकी असेक्सुअल साइकिल है इसमें बेटा 2 फेजेस होते हैं, ठीक है? एक को हम कहते हैं प्री इरेथ्रोसाइटिक फेज, है ना? क्या कहते हैं हम? प्री इरेथ्रोसाइटिक फेज। ये जो आपका प्री इरेथ्रोसाइटिक फेज है ये आपका लीवर में होता है। किस में होता है? आपका लीवर में होता है। इसलिए इसके कुछ नेम्स और हैं, जैसे आपका इसे हेपेटिक फेज़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेपेटिक फेज़। या इसे हम क्या कहते हैं? लिवर फेज़ भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? लिवर फेज़ भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे होता क्या है? साइजोगोनी होती है, ये लिखा है यहाँ पर। क्या होता है? साइजोगोनी।
अब साइज़ोगोनी क्या है? साइज़ोगोनी की अगर हम बात करें तो देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। साइज़ोगोनी आपका क्या बेटा, एक मेथड है मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीज़न का। किसका है? मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीज़न होता है और विदाउट इमीडिएट साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न। क्लियर, याद रहेगा, ये आपका साइज़ोगोनी कहलाता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। अब साइज़ोगोनी यहाँ पे जब आपका हेपेटिक साइज़ोगोनी स्टार्ट होती है तो यहाँ पे क्या होता है, पहले ये जो आपका यहाँ पे स्पोरोजोइट एंटर हुआ था, ये स्पाइंडल शेप में था। किस में था? स्पाइंडल शेप में। ये जो आपका स्पाइंडल शेप में था, ये आपका थोड़ा सा एनलार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? एनलार्ज हो जाएगा, और एनलार्ज होने के बाद में ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा साइज़ोन्ट में। एक स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? साइज़ोन्ट्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखना, इसे हम क्रिप्टोजोइट्स भी कह देते हैं। यहाँ पे जो होता है आपका, ये क्रिप्टोजोइट्स भी होता है। ठीक है, आगे लिखा है इन्होंने। यहाँ पे क्या है, साइज़ोन्ट्स जो होता है, यहाँ पर माइटोसिस होता है। क्या होता है बेटा? माइटोसिस। अगेन यहाँ पर क्या होता है आपका? माइटोसिस, यानी कि मल्टीपल डिवीज़न हो जाता है और ये आपके क्रिप्टोजोइट्स बन जाते हैं। अब जैसे ये क्रिप्टोजोइट्स बनते हैं, ये जो पुरानी वाली आपकी हिपेटिक सेल थी, ये आपकी रप्चर हो जाती है, टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, और यहाँ से आपका जो ये एक क्रिप्टोजोइट्स है, यह आपका चला जाता है अदर लिवर सेल में, किसी और लिवर सेल में चला जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे वो ये इसका थोड़ा सा शेप चेंज हो जाता है, यहाँ पे ये साइज़ोन्ट में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे अगेन आपका मल्टीपल डिवीज़न होता है और ये आपके मेटा क्रिप्टोजोइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? मेटा क्रिप्टोजोइट्स में। अब ये जो आपके मेटा क्रिप्टोजोइट्स हैं, ये वर्ड याद रखना, यहाँ पे ये क्रिप्टोजोइट्स है, पहला जो डिवीज़न हुआ है, ठीक है, पहला जो यहाँ पर डिवीज़न हुआ है इसमें ये क्रिप्टोजोइट्स हैं, और दूसरी बार जो हुए हैं इसे हमने कहा मेटा क्रिप्टोजोइट्स। ये मेटा क्रिप्टोजोइट्स जो हैं ये एंटर होते हैं आपके आरबीसी में। ठीक है, और आरबीसी के बाद में ये क्या है, जैसे ही आरबीसी में कन्वर्ट होते हैं इन्हें हम कहते हैं ट्रोफोजोइट्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रोफोजोइट्स। याद रहेगा, ये टर्म्स याद रखनी है। पहला जो आपका डिवीज़न होगा माइटोसिस, उसमें जो बनेगा उसे आप क्या कहोगे? क्रिप्टोजोइट्स कहोगे। ठीक है, जब ये दूसरी सेल में आपका एंटर हो जाएगा क्रिप्टोजोइट्स, तो इसे हम क्या कहेंगे? मेटा क्रिप्टोजोइट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? मेटा। और जब ये आरबीसी में एंटर हो जाएगा तो हम इसे कहेंगे ट्रोफोजोइट्स। और जब ये आरबीसी में एंटर होगा तो इसका जो शेप है वो स्पाइंडल शेप से अगेन आपका किस में हो रहा है? सर्कुलर फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, स्फेरिकल शेप में। अब यहाँ पे होगा क्या, ट्रोफोजोइट्स में ये जो आपका न्यूक्लियस है ये थोड़ा सा साइड में हो जाता है। ये किस में हो जाता है बेटा? यहाँ पर आपका साइड में हो जाता है। और ये जो आपका फूड वैक्यूल है ये एनलार्ज हो जाता है। ये क्या हो जाता है आपका? एनलार्ज हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है, ये आपका चला जाता है एक चेंज में, और ये अपना शेप चेंज कर लेता है। ये जब अपना शेप चेंज कर लेता है तो इसे हम कहते हैं अमीबॉइड स्टेट। ठीक है, ये फर्दर जो अमीबॉइड स्टेट है ये दोबारा अपना शेप जो है थोड़ा सा सर्कुलर करता है, स्फेरिकल करता है, और एक आपका साइज़ोन्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? साइज़ोन्ट। अब जब बेटा ये मैच्योर साइज़ोन्ट हो गया तो यहाँ पे आपको दो एक तो स्कफनर्स ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, एक यहाँ पे आपको हीमोजोइन मिलेगा। क्या मिलेगा? हीमोजोइन। एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पर जो आरबीसी है, ठीक है, ये चीज़ जो है ये यहाँ पर जो हो रहा है ये आरबीसी के स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है। किसमें आ रहा है? आरबीसी जो हैं उनके स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है। होता क्या है, यहाँ पे आपका जो प्रोटीन वाला पार्ट है, यानी कि आपका जैसे हीमोग्लोबिन है, उसे तो ये डाइजेस्ट कर लेता है। उसे क्या कर लेता है? ये डाइजेस्ट कर लेता है। और एक आपका एक यहाँ पे पार्ट होता है हीमोसिल। उस हीमोसिल में आपका क्या बनता है? ये हीमोजोइन बनता है। क्या बनता है बेटा? हीमोजोइन। ये हीमोजोइन जो है बेटा, यही आपका वो मटेरियल है जिसकी वजह से आपको क्या होता है? फीवर फील होता है, सर्दी फील होती है। ठीक है, यहीं पर जैसे ही आपका हीमोजोइन बनेगा, आपकी जो
सिस्टम है फाइटिंग अगेंस्ट द डिजीज़, इम्यून सिस्टम वो एक्टिव हो जाएगा और उसकी वजह से आपको फीवर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये मटेरियल हीमोजोइन जो है ये आपका क्या करता है, फीवर को क्रिएट करता है। क्लियर। अब होता क्या है, ये जो हीमोजिन है अब यहाँ पे फर्दर ये जो आप शेप देख रहे हैं ये फर्दर आपका क्या होता है, चेंज होता है और यहाँ पर फिर से ये कुछ शेप हल्का सा चेंज हो जाता है और ये आपके कहलाते हैं फिर मीरोजोइट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या कहलाते हैं, ये मीरोजोइट्स। क्लियर। यहाँ पे क्या देखिए ट्रोफोजोइट्स से, और ये इतना चेंज आने के बाद में जो नई फॉर्म आपकी मिलती है इसे कहते हैं मीरोजोइट्स। अब ये मीरोजोइट्स क्या होते हैं, ये मीरोजोइट्स निकलते हैं बाहर बेटा, और इन मीरोजोइट्स में से कुछ तो आपके दूसरे आरबीसी में चले जाते हैं ताकि अगेन ये डिवीज़न आपका स्टार्ट हो सके, और कुछ आपके क्या होते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं स्पेशल सेल्स में, है ना, यानी कि आपका मेगा गैमेटोसाइट्स और माइक्रो गैमेटोसाइट्स में। यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाला ये है, जो मेगा गैमेटोसाइट है उसका न्यूक्लियस छोटा होता है और जो माइक्रो न्यूक्लियोसाइट है, माइक्रो गैमेटोसाइट है, उसका जो न्यूक्लियस होता है वो बड़ा होता है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे इसने आपका फीवर क्रिएट कर दिया, इन्फेक्शन हो गया। अब ये यहाँ पे जो गैमेटोसाइट्स बने हैं, ये गैमेटोसाइट्स क्या होंगे, जैसे ही मॉस्क्यूटो बाइट करेगा ये एंटर हो जाएंगे मॉस्क्यूटो में। ठीक है। अब ये वाला जो इतना फेज़ है, ये वाला जो इतना फेज़ है, ये वाला यहाँ से, इसे हम कहते हैं इरिथ्रोसाइटिक फेज़, है ना। और ये आपका आरबीसी में होता है, नाम से ही आपको पता चल रहा है इरिथ्रोसाइट्स, यानी कि आपके दो फेज़ यहाँ पे हो गए, एक इरिथ्रोसाइटिक फेज़ हो गया जो हिपेटिक सेल में होता है, और दूसरा आपका इरिथ्रोसाइटिक फेज़ हो गया जो आपका आरबीसीज में होता है। अगर आपको मालूम क्वेश्चन है कि आपका किसकी वजह से फीवर होता है या आपका इम्यून सिस्टम कब एक्टिव होता है, जब आपका हीमोजोइन बन जाता है। ठीक है। हीमोजोइन के बाद में आपका क्या बनता है, मीरोजोइट्स बनता है। मीरोजोइट्स में से आपके क्या होंगे, कुछ आपके दूसरे आरबीसी में चले जाएंगे और कुछ आपके क्या होंगे, गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इन्हीं गैमेटोसाइट्स को आपका क्या करेगा, जो मॉस्क्यूटो है वो अपने अंदर एंगल्फ कर लेगा। यहाँ पर अब आपकी ये सेक्सुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ पे आपके क्या बने थे बेटा, मेगा गैमेटोसाइट्स बने थे। ठीक है। और आपके माइक्रो गैमेटोसाइट्स बने थे। अब देखो बेटा यहाँ पर भी अगर हम बात करें, यहाँ पर भी दो फेजेस को इस साइकिल को भी आप, यानी कि आप सेक्सुअल साइकिल या साइकिल इन द मॉस्क्यूटो को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक गैमेटोगोनी होता है और एक आपका स्पोरोगोनी होता है। ठीक है। तो पहले होता क्या है, आपका ये जो गैमेटोसाइट्स हैं इनमें कुछ चेंजेस आते हैं। जो आपका मेगा गैमेटोसाइट है उसमें तो कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता। ठीक है। और बस एक यहाँ पर जो आपकी डेवलप हो जाती है, आपको याद रखना है, एक प्रोजेक्शन जैसा निकल जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन कहते हैं। ये जो आप देख रहे हो इसे हम कहते हैं कॉन ऑफ रिसेप्शन या कॉन ऑफ फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं आप, कॉन ऑफ फर्टिलाइजेशन भी इसे हम कहते हैं। अब ये कॉन ऑफ रिसेप्शन या कॉन ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है, जैसे ही ये डेवलप हुआ तो ये जो आपका गैमेटोसाइट्स था ये कन्वर्ट हो गया आपका मेगा गैमेट में। किसमें, मेगा गैमेट में। ठीक है। अब ये जो आपका माइक्रो गैमेटोसाइट्स था, ये आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस आपका लगभग 8 डिफरेंट न्यूक्लियस में या 8 पार्ट्स में आपका डिवाइड होता है। ये आप यहाँ देख रहे हैं 8 पार्ट्स में ये आपका क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है। और जैसे ये 8 पार्ट्स में डिवाइड होता है, कुछ पोर्शन अपने साथ ले लेता है, ये आप देख रहे हो, है ना, और ये एक प्रोजेक्शन सा बन जाता है। और ये जो पोर्शन बनाता है, ये जो प्रोजेक्शन बनाता है, ये आपका एनलार्ज हो जाता है। ये आपका क्या हो जाता है, इनलार्ज। इसे हम एक्सफ्लैजिलेशन भी कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, ये जो आपका प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है इसे हम कहते हैं एक्सफ्लैजिलेशन। एक्सफ्लैजिलेशन। ठीक है, याद रखना। अब ये जो प्रोजेक्शन यहाँ पे एनलार्ज हुए थे ये अलग हो जाते हैं, और इनमें से एक क्या होता है आपका कन्वर्ट हो जाता है माइक्रोगैमेट्स में। ये ही आपका क्या कहलाता है, माइक्रोगैमेट कहलाता है। अब ये माइक्रोगैमेट और मेगागैमेट आपके फ्यूज़ हो जाते हैं, और यहाँ पर आपका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन के बाद में जो आपका ये फर्टिलाइज्ड
यानी कि आप जाइगोट कह सकते हो या प्री जाइगोट कह सकते हो, जाइगोट से पहले का। ये क्या करता है, कुछ देर के लिए आपका शांत पड़ जाता है, बिल्कुल पड़ा रहता है ना। लेकिन थोड़ी देर बाद ये क्या हो जाता है, अपना शेप चेंज कर लेता है, ये कुछ स्पाइंडल शेप जैसा हो जाता है, और इसे हम कहते हैं ओकाइनेट। इसे हम क्या कहते हैं, ओकाइनेट। यही आपका जाइगोट होता है। ओकाइनेट अब करता क्या है, ये आपकी जो स्टोमक वॉल होती है इसे ब्रेक करने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन ये पूरी तरह ब्रेक होती नहीं है यहाँ पर। और यहाँ क्या हो जाता है, एक सेल, ये जो आपका शेप था ये भी चेंज हो जाता है इसका, और एक वॉल बन जाती है जिसे हम सिस्ट वॉल कहते हैं, ठीक है। ये जो सिस्ट वॉल होती है ये एक्चुअल में बेटा कॉम्बिनेशन होती है आपका, याद रखना। यहाँ पे एक तो आपकी जो गट सेल होती हैं, जो आपकी क्या होती हैं, गट सेल होती हैं, या आप कह सकते हो मिड गट, जो आपकी गट सेल्स होती हैं वो, प्लस जो आपका ओकाइनेट के टिश्यूज होते हैं वो, ये दोनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब ये बन जाता है आपका ओसिस्ट, ठीक है। अब ये क्या करता है, यहाँ पे आपका ये ओसिस्ट जो है, ये यहाँ पे क्या करेगा, फर्दर यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या बनेगा, न्यूक्लियाई बनेगा, है ना। तो यानी कि आप कह सकते हो यहाँ पे स्पेरोगोनी स्टार्ट हो गया। ये आपका जो न्यूक्लियाई बने यहाँ पे, ये अपने अराउंड यहाँ क्या लेंगे, साइटोप्लाज्म स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। और जैसे ही आपका साइटोप्लाज्म स्टार्ट करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, स्पोरोजोइट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ये स्पोरोजोइट्स का फॉर्मेशन बढ़ेगा, आपकी जो ओसिस्ट थी वो क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी, और जो आपके स्पोरोजोइट्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और बाहर निकल के क्या बोलेंगे, वो आपके सलाइवरी ग्लैंड्स में पहुंच जाएंगे। अब आगे जैसे ही मॉस्किटो बाइट करेगा, फर्दर ये आपका क्या हो जाएगा, ह्यूमन के ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएंगे। तो ये था आपका सिंपल सी लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम।